चलिए देखिएगा सभी लोग, कल जो क्वेश्चन कराया गया था उसको फिर से रिपीट करा दे रहे हैं, परेशान न होइए आप लोग, देखिए ध्यान से। ठीक, बाकी क्वेश्चन को बताइएगा आप लोग। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ग का क्षेत्रफल, एक वर्ग का क्षेत्रफल 0.003 7363 सेंटीमीटर स्क्वायर है, सेमी स्क्वायर है। तो सर दिख नहीं रहा, दिख नहीं रहा है। एक वर्ग का क्षेत्रफल 0.0037363 3763 है, केवल 3763 है। 3763 है लास्ट में, 6 मीटर स्क्वायर है। वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिएगा ध्यान से लोग, ये जो क्वेश्चन है आपका वर्ग से क्वेश्चन दिया गया है। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक वर्गाकार खेत है, ठीक, उस वर्गाकार खेत की क्या दिया गया है, एक वर्गाकार क्षेत्रफल, वर्ग का जो क्षेत्रफल दिया है 0.0003736 मीटर स्क्वायर है, उसका एरिया है। तो वर्ग की एक भुजा की लंबाई पूछा है। सारे लोग जानते हो कि वर्ग का भुजा क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर होता है। तो जब इसको हल करेंगे, ध्यान देना, वर्ग का, एक मिनट सर सुनिए। हेलो वर्ग का क्षेत्रफल, सर, अभी पढ़ाना शुरू किया है क्या? हाँ अभी तुरंत। वर्ग का क्षेत्रफल कितना दिया है, 0.0003736 मीटर स्क्वायर है। ये वर्ग का क्षेत्रफल है। और सब लोग जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है, ये क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है। इसका मतलब ये हो जाएगा ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर का वैल्यू इतना दे दिया, 0.0003736 मीटर स्क्वायर। ठीक, हमको क्या करना है, एक भुजा ज्ञात करना है। तो जैसे ही एक भुजा का मान निकालेंगे तो ये रूट में हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा। तो अब क्या किया जाएगा कि सबसे बड़ी दिक्कत मेरे साथ है, वर्गमूल निकालना हो जाएगा इसका। ये रूट में हो गया तो इसको हम क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। तो इसी का हम वर्गमूल निकालेंगे तब इसका आंसर आएगा। ठीक, तो हम इसका वर्गमूल निकालते हैं, ध्यान दीजिए सभी लोग। 0.0037636, इसी का हमको वर्गमूल निकालना है। सब लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक, अब यहाँ पे देखते हैं, दशमलव है तो आप भी ऊपर दशमलव लगा दीजिए आंसर में। अब ये 2 जीरो है तो 1 जीरो लग जाएगा। फिर यहाँ पे क्या है, 2 का पेयर बनाते हैं। फिर यहाँ पे 3 है, जब 3 है तो टेबल पढ़ो, 2 दूनी के 4, अधिक हो जा रहा है, एक क्या में 1, तो इसका मतलब 1 ही सही है। यहाँ पे 1 रखेंगे, एक क्या में 1, तो जस्ट इसके नीचे भी 1 रखेंगे, यहाँ पे भी 1 रखेंगे और इसके आंसर में भी 1 रखेंगे। क्लियर। अब घटाते हैं तो 2 में 3 में से निकलेगा तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब फिर ये दोनों डट आएगा नीचे, 3 है। फिर ये रुक जाओ, ये जोड़ा बन गया था, अब ये निकल, अब ये 2 हो गया। फिर ये 7 6 नीचे आ गया। ठीक, अब इसमें किससे गुणा करेंगे, 2 का टेबल फिर पढ़ेंगे यहाँ पे।
तो बहुत करेंगे 21 का 21 पे चेक करेंगे, 21 पे होगा 2 पे अब यहाँ से क्या किया गया है देखिए सब लोग यहाँ पे 29 से चेक किया गया है 29 यहाँ पे 9 रखा गया, तो जब 9 यहाँ पे रखेंगे तो 9 इसके आंसर में भी रखेंगे और 9 इसके जस्ट नीचे। अब गुणा करो 9 में, तो 9 9 81 को 1 हाथ में लगे 8, 9 दूनी 18, 18 में 8 जोड़ेंगे तो क्या हो गया 26। ठीक, 18 में 8 जोड़ेंगे तो 26 हो गया। अब फिर इसमें से घटाएंगे तो क्या बचेगा 5 हो जाएगा, ये फिर 1 हो जाएगा। क्लियर, फिर इसको जोड़ा जाता है, जोड़े हैं तो 38 हो गया, 15 हो गया यहाँ पे। अब ये 36 वाला था ये नीचे उतर गया, 36 नीचे उतर गया। यहाँ पे क्या है 3 है, तो 5 पे चेक करो या फिर 4 पे देखो तो किस पे हो रहा है ये 4 पे चेक कीजिए, यहाँ पे 4 रखिए तो 4 चौके 16 को 6 1 हो गया, 4 8 32, 33 को 3 यहाँ पे हो गया 3 फिर, और 3 चौके 12 3 15 मैच कर गया। क्लियर है, 4 बार में मैच किया तो इसके आंसर में क्या रखेंगे 4 रखेंगे। ठीक, अब यहाँ पे घटाएंगे जब ये घटाएंगे तो ये क्या हो गया 0 0 0 0, सब 0 हो गया। जब सब 0 हो गया तो अतः वर्गमूल कितना मिला हमको, अतः वर्गमूल कितना प्राप्त हो गया 0.0194 मीटर, 4 मीटर। तो ये क्या हमारा ये वर्ग का एक भुजा ए था, अतः वर्ग का एक भुजा, अतः वर्ग की एक भुजा, अतः वर्ग की एक भुजा, वर्ग की एक भुजा क्या है 0.0194 मीटर है आंसर। ठीक, उम्मीद है सबको समझ में आया होगा, जिनको नहीं समझ में आएगा फिर से पूछ लीजिए माइक ऑन करके। ठीक, जब भी वर्गमूल का क्वेश्चन आएगा आपसे तो अंडर रूट के अंदर निकालने का मान आता है वर्गमूल में, तो अंडर रूट के अंदर निकालने का मतलब ये होता है वर्गमूल का कि भाग विधि से निकालते हैं हम, क्योंकि वही शॉर्टकट पड़ता है। भाग विधि से निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि ये विधि अपनाते हैं, जैसे यहाँ पे अपनाया गया है। इस प्रश्न में दिया गया है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल, एक वर्ग का क्षेत्रफल लिख दिया गया है, वो दिया था 0.000373636 मीटर स्क्वायर है। ठीक, तो वर्ग की एक भुजा आप बताइए, तो वर्ग का एक भुजा बताने का मतलब कि ये क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा का स्क्वायर। इसका मतलब आपके प्रश्न में दिया गया था कि वर्ग का क्षेत्रफल दे दिया गया था, तो वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला ए का स्क्वायर, ए का मान निकालोगे तो इसको कर दोगे रूट में, यही निकालने का दिक्कत हो गया। या तो अगर आपके प्रश्न में देगा वर्गमूल ज्ञात करने के लिए तो ये देगा, और नहीं देगा तो कुछ सॉल्व करने के बाद ये आएगा। हम यहाँ पे पहुंच गए, अब इसको निकालने के लिए हम भाग विधि का इस्तेमाल किया है। यहाँ पे भाग विधि का नियम ये होता है कि जब भी दशमलव के बाद कोई संख्या है, दशमलव के बाद कोई संख्या है तो दो दो का जोड़ा बनाते हैं, और दशमलव नहीं रहेगा तो जोड़ा दो दो का इधर से इधर बना के आते हैं। ध्यान रखना, इधर से दो दो का जोड़ा बनाते हुए आएंगे, जब दशमलव नहीं रहेगा तब, इसमें दशमलव है तो इधर से बनाते चलेंगे। तो हमने यहाँ से इसका जोड़ा बनाया 2, तो वर्गमूल का मतलब कि 2 जब गायब होता है तो 1 बनता है। तो यहाँ पे ये दो जो दोनों गायब होगा तो 1 0 बनेगा, फिर यहाँ पे आएगा 0 3, तो अब किसका वर्गमूल 0 1 3 के बराबर होगा, तो 1 क्या में 1, 2 दूनी के 4, इसका मतलब 2 अधिक हो जाएगा तो 1 क्या में 1 लेंगे। तो जो यहाँ पे 1 लोगे तो 1 यहाँ पे लिए तो 1 क्या में 1 हुआ, तो इसी 1 से नीचे गुणा कर, जो रखोगे उसी से नीचे गुणा होगा, 1 क्या में 1, तो 1 क्या में 1 का गुणा 1 हो गया, यही जो 1 है इसके उत्तर में भी 1 लिख दिया गया। क्लियर, अब जोड़ो, तो 1 में 1 जोड़ेंगे तो मिल गया 2, इसको घटाते हैं भाग विधि से, तो 3 में से 1 निकल गया तो 2 बचेगा। क्लियर, अब यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे शेष में भी 2 बचा, अब ये जोड़ा नीचे आएगा, जोड़ा का उतरता है। अब यहाँ पे 76 मेरा जोड़ा नीचे आ गया, तो 76 आ गया, तो यहाँ पे चेक करेंगे, क्योंकि जो संख्या यहाँ पे रखेंगे वहीं इसके जस्ट एक नीचे रखेंगे और वहीं उत्तर में भी रखना है। तो अब क्या हो गया 9 है, तो देखेंगे 9 9 81, 81 को 1 रखा गया है, फिर 8 बचा, 9 दूनी के 18, 18 में 8 जोड़े तो क्या मिला है 26 मिला है। क्लियर, फिर इसको घटाएंगे इसमें से, तो घटाएंगे तो 15 बचेगा, इसको जोड़ेंगे तो 38 हो गया। ठीक, तो ये मेरा हो गया 15, ये मेरा हो गया 38। अब कौन बचा है आने के लिए, तो अब आपका 36 जो है ये नीचे आएगा, तो 36 वाला जब यहाँ पे नीचे आएगा
तो ये बन गया 1536। यहाँ पे ऑलरेडी क्या था 38। तो इसमें किस संख्या को रखा जाए कि उसी में गुणा किया जाए तो ये मिल जाए। तो यहाँ पे देखते हैं 3 से इसको मिलाते हैं, यहाँ 15 है तो 3 5 15 होता है, 3 चौके 12। तो पहले 4 पे चेक करते हैं तब 5 पे चेक करेंगे। जैसे हमने 4 पे चेक किया तो 4 चौके 16, 16 को 6 बच गया 1, 4 8 32, 32 से 33 को 3 बच गया 3, फिर 3 चौके 12, 12 3 15। जब इसको घटाए तो क्या हो गया 0, घट गया 0। तो ऊपर जो आपका यहाँ बचा है 0.0194, ये जो उत्तर आया है यही आपका क्या है वर्गमूल है, अर्थात यही आपका क्या है एक भुजा है, इसका उत्तर आ गया। अतः वर्गमूल भी यही है और अतः वर्ग की एक भुजा भी यही है। ठीक, आ गया समझ में, क्लियर? अब कोई डाउट किसी को नहीं ना है? सर ये चीज बताइए, सर ये चीज बताइए, जैसे ये आपने क्वेश्चन कराया है तो हम इसमें वर्गमूल कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये तो हम तो वर्ग का क्षेत्रफल जैसे है तो उस अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं क्वेश्चन। वर्गमूल कहाँ किसको जाता है? सर किसी चीज का वर्ग निकालने के लिए। वर्गमूल किसे कहा जाता है? सर आप बताइए, मैं नहीं पता, क्योंकि सर ये वर्गमूल वर्ग इसी कभी। को तो कहा जाता है। वर्गमूल का मतलब कुछ होता नहीं विशेष, करणी के अंदर जो वैल्यू है उसका मान ज्ञात करना ही वर्गमूल कहा जाता है। ये करणी के अंदर ये पूरा डाटा है, इसको निकाल दिए तो यही वर्गमूल है। यही यहाँ ए था, इसका मतलब यही भुजा का एक भुजा भी है। हो गया क्लियर? दोनों सेम है। ठीक है प्रियंका, आगे बढ़े। कोमल आ गया? आइए सर आगे। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया है, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो, ज्ञात कीजिए कीजिए जो 72 50 को, जो 72 50 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए घटाई जाती हो। देखिएगा ये क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन काफी अच्छा है। इस प्रकार के देखो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन करो तो उससे रिलेटेड कई क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कर लो। यहाँ पे घटाने वाला जब भी प्रश्न आएगा, जोड़ने वाला प्रश्न आएगा, घटाने वाला प्रश्न आएगा, तो जोड़ने वाला तो कल बताया गया था, उसका भी एक क्वेश्चन करा देंगे। घटाने वाला देख लो आप लोग, घटाने वाला क्या देगा, एक वर्गमूल देगा। जैसे मान लीजिए हम किसी का वर्गमूल निकाले और आंसर के चार्ट में जाकर के नीचे शेषफल बच जाए, इसके पिछले क्वेश्चन में 0 0 आ गया था, इसका मतलब कि वो कंप्लीट हो गया। लेकिन जब शेष बच जाए तो उसी को ही प्रश्न में से अगर हम घटा दिए होते स्टार्टिंग में तो हमारा वर्गमूल क्या होता, पूरा पूरा आ जाता। फिर यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ पे हल किया जाएगा, क्या दिया संख्या 7250। ठीक, इसका वर्गमूल ज्ञात करना है हमको। अब हम क्या बोले हैं कि जब दशमलव लग के रहता तो इधर से पेयरिंग बनाते हैं, बिना दशमलव का है तो इधर से हम जोड़ा बनाते हैं। ठीक, अब 72 के लिए तो पढ़ेंगे 8 28 64। 8 में अब ऐसा गुणा करो कि उसके करीब पहुंचे। 8 में 8 का गुणा करेंगे तो 64, 9 में 9 करेंगे तो 9 9 81, तो अधिक हो जाएगा ना, 72 ही है। तो इसका मतलब 8 से गुणा करेंगे तो 8 यहाँ पे करेंगे, 8 इसके उत्तर में करेंगे और 8 इससे नीचे करेंगे। क्लियर? 8 में 8 का गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा 8 28 64। अब घटा दो, यहाँ पे 2 है, इससे लेगा तो 12 होगा, 8 4 12, तो यहाँ पे 8 मिल गया। फिर अब इसका जोड़ना होता है तो 8 8 क्या हो गया 16 हो गया। इसको नीचे लाइए, नीचे में अब दोनों पेयर 50 वाला आएगा नीचे। क्लियर? अब यहाँ पे देखिए किससे मैच करेगा, 16 पाँचे क्या होता है 80, तो 5 पे चेक करिए, 16 पाँचे 80 होता है तो 5 पे देखो तो 5 पाँचे 25 नहीं हो पाएगा, 16 पाँचे 80 का अधिक हो जाएगा। 4 पे चेक करो तो 4 पे चेक करते हैं, 4 पे चेक, 4 चौक के 16 को 6 1, 4 6 के 24 1 25 को 5, यहाँ पे क्या हो गया 2 और 4 1 में 4 4 2 6, घटा दो तो इसको। सर 5 बार तो 825 हो रहा है, 5 बार जो करें तो 825 हो रहा है। 5 बार में 825, 5 पे देखिए तो 5 पे देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 5 5 5 25 को 5 यहाँ पे हो गया 2, 5 6 31 2 32 को 2 यहाँ पे हो गया 3,
अब 5 एकम 5 3 8 सही है, ये 5 बार, तो 5 बार ही करेंगे। तो अब इसमें से हम घटाएंगे, यहाँ पे 10 है तो 10 में से 5 निकलेगा तो 5 बचेगा, फिर यहाँ से 4 हो गया, 4 में से 2 निकलेगा तो 2 बचेगा, ये 0 हो जाएगा। अब ये क्या हो गया 25, ये 25 ही तो एक्स्ट्रा है जो हमको बार बार डिस्टर्ब कर रहा है। अगर 25 एक्स्ट्रा नहीं आया होता तो डायरेक्ट हमारा क्या होता, वर्गमूल निकल जाता। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः पूर्ण वर्ग बनने के लिए, पूर्ण वर्ग बनने के लिए संख्या में से क्या करेंगे, 25 को घटा देते हैं। 25 को घटा देंगे तो किसका बन जाएगा, 85 का वर्गमूल हो जाएगा। क्लियर, बात समझ में आ गया। तो अब स्टार्टिंग में ये क्या था, ये जो 72 25 है, 72 50 है, इसमें से अगर हम 25 शुरू में ही घटा दिए होते तो ये क्या बन जाता, 72 25 ये हमारी संख्या होती नहीं। ठीक है, तो खत्म हो गया ये चीज। तो जब भी घटाने वाला प्रश्न आएगा तो ऐसे ही आप लोग लगाएंगे। देखिएगा ध्यान सभी लोग, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए। पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। देखिएगा ध्यान से, कल क्वेश्चन पढ़ा, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण संख्या मतलब 9999 6 बार होता है, तो ये जरूरी नहीं है कि उसका वर्गमूल बने, वो जरूरी नहीं कि उसका रूट बने। तो आखिर जब उसका रूट नहीं बनेगा तो उसके करीब में बताओ, जो 999 के करीब में पहुंचता हो उसी को सर्च करना है कि उसके करीब में कौन पहुंचता है। तो बिल्कुल वही पुराना प्रोसेस हल करेंगे। जब इसको हल किया जाएगा, देखिएगा ध्यान से, तो हम पहले 6 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है, 6 बार 9 लिखो पहले। हो गया क्लियर, इसी का निकालना है वर्गमूल, ध्यान दो। ठीक है, इसका हम वर्गमूल निकालते हैं। अब आगे देखिए, यहाँ पे जोड़ा बनाएंगे इधर से। जब दशमलव नहीं रहेगा तो इधर से जोड़ा बनाएंगे, दशमलव रहेगा तो इधर से जोड़ा बना के जाएंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखेंगे 99 तो किसके करीब है, तो 9 का 9 9 81 होता है, और 10 दाम में क्या होता है 100 होता है। तो 100 तो अधिक हो जाएगा, 9 लेंगे। तो 9 9 81 पे चेक कीजिए, तो जैसे यहाँ फिर इसके उत्तर में भी यहाँ पे लिखेंगे। तो 9 9 81 घटाएंगे तो यहाँ पे बच जाएगा 8 और यहाँ से 18। क्लियर है, फिर इसको जोड़ेंगे 9 9 क्या हो जाएगा 18। आगे बढ़ेंगे, जैसे हो गया हमारा तो नेक्स्ट वाला उत्तर क्या आएगा, ये क्या है 99। तो अब इसको हम 9 बार लेकर जाएंगे, 9 बार चेक करते हैं। तो 189 को जब हम 9 बार चेक करेंगे तो 9 9 81 को एक यहाँ पे हो गया 8, 9 8 72, 72 में 8 जोड़ेंगे तो 80, ये हो जाएगा 0, 8 फिर कैरी हो जाएगा, 9 क्या में 9 और 9 में 8 जोड़ेंगे तो 1701 हो जाएगा। इसका मतलब 9 यहाँ पे और 9 इसके उत्तर में, तो क्या मिलेगा 1701। घटा लेंगे, अब घटाएंगे तो क्या होगा, 9 में से 1 निकलेगा तो 8 हो जाएगा। 9 ये अगर 9 ही रहेगा, इसमें से घटाएंगे तो 1 बचेगा, ये हो जाएगा 0। ये 9 9 18 को 8 फिर हो जाएगा 1 में 8 जोड़ेंगे तो 9 और फिर ये। ठीक, सेम चल रहा है। अभी आगे देखा जाएगा, 2 पेयर उतर गया, तीसरा पेयर उतरेगा 99 वाला। ये 99 वाला पेयर को उतारेंगे, अब फिर देखेंगे 99 वाला पेयर को
उतार दिया हमने। अब क्या किया जाएगा, फिर 9 बार लेकर चलिए इसको। 198 है, इसको 9 बार लेकर चलो। 9 9 81 को 9 9 81 को 8, यहाँ पे क्या मिलेगा 1, 9 8 72, 72 1 73 को हो जाएगा 3, 72 1 73 को हो जाएगा 3। रुक जाओ, 9 9 गलत कर दिया, नहीं करेगा। 9 9 81, 81 को हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 8, 9 8 72, 72 में 8 17901। 17901 मिला। ठीक, इसका मतलब यहाँ पे हम 9 रखेंगे, इसके आंसर में भी 9 रखेंगे, तो क्या मिलेगा 17901 गुणा करने पे। ठीक है, यहाँ पे गुणा करने पे। आगे देखेंगे, घटाएंगे इसको, तो घटाएंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 8 बच गया, यहाँ पे 9 ही बच गया, यहाँ पे घटाएंगे तो इससे 1 लेंगे तो 18 हो जाएगा, इसका मतलब 9 हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा, 8 में से 7 निकलेगा तो 1 बचेगा। अब ध्यान दो, हमने इसका वर्गमूल निकाला, वर्गमूल निकालने पे पूरा हमने तो पूरा इस्तेमाल कर दिया, 6 अंक को इस्तेमाल कर दिया। लास्ट में पता चला कि 1998 हमारा क्या बच जा रहा है, शेष बच जा रहा है। 1998 क्या बच जा रहा है, शेष बच जा रहा है। अगर प्रश्न में ही इतना हम घटा दिए होते तो हमारा ये काम हो गया होता, मतलब प्रश्न में इसको घटा देंगे तो जो यहाँ पे संख्या बनेगा वो कंप्लीटली 999 का क्या बनेगा, वर्ग बनेगा। ठीक, अब घटा के देखते हैं इसको। अब इसको हम घटा के चेक कर लेंगे क्या होगा हमारा। चलिए, तो घटा लेंगे। अतः संख्या बराबर, अतः संख्या बराबर क्या है, संख्या मेरा 1 2 3 4 5 6, इसमें से घटा दीजिए 4, 1998 घटाइए, तो ये क्या हो जाएगा, 1 बचेगा, 0 0 8 9 9, अर्थात ये जो संख्या घट के आई 998001, ये किसका वर्गमूल है, ये है 999 का। ये क्या है, नहीं, इसका वर्गमूल क्या होगा 999 और इसका ये वर्ग है। अतः संख्या क्या होगी, अतः इतना घटाने पर हमको ये संख्या मिली, अतः संख्या क्या होगी, ये हो गया, यही पता हो गया, आंसर हो गया। संख्या ही तो पूछा था, पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए पूछा था, तो ये संख्या है आपका। क्लियर। ऐसे ही 5 अंकों का जब भी पूछेगा, 4 अंकों का, 5 अंकों का पूछेगा तो इधर से 2 इधर से 2 फिर इसका 1, तो वैसे करके ऐसे ही लगा लीजिएगा, घटाने वाला क्लियर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा आप लोग। दिया क्वेश्चन, एक टोकरी में 1250 फूल है, 1250 फूल है। एक व्यक्ति किसी नगर के, एक व्यक्ति किसी नगर के प्रत्येक मंदिर में, एक व्यक्ति किसी नगर के प्रत्येक मंदिर में, किसी नगर के प्रत्येक मंदिर में, किसी नगर के प्रत्येक मंदिर में उतने ही फूल चढ़ाता है, उतने ही फूल चढ़ाता है, उतने ही फूल चढ़ाता है जितने उस नगर में मंदिर हैं, जितने उस नगर में, उस नगर में मंदिर है, मंदिर जितने उस नगर में मंदिर है। यदि उसने कुल 8 टोकरी फूल चढ़ाए, यदि उसने कुल, यदि उसने कुल 8 टोकरी फूल चढ़ाए, 8 टोकरी फूल चढ़ाए, फूल चढ़ाए, फूल चढ़ाए, 8 टोकरी फूल चढ़ाए, तो बताइए उस नगर में कितने मंदिर हैं, तो बताइए, तो बताइए, तो बताइए उस नगर में, यही क्वेश्चन है ना,
मिला लो, कितने मंदिर हैं बताइए। तो पढ़ लीजिए एक बार, क्वेश्चन सही लिखा गया है। जी सर। एक टोकरी में 1250 फूल है, क्लियर है ये बात। और एक व्यक्ति किसी नगर के प्रत्येक मंदिर में, देखो एक टोकरी है तो टोकरी मान लो भरा हुआ टोकरी है, तो उसमें एक टोकरी में कितना बड़ा सा होगा टोकरी, तो उसमें कितना फूल आता है, 1250 फूल आता है। और टोटल उसने कितना फूल चढ़ाया है, कितना टोकरी, तो उस वैसी वैसी टोकरी 8 टोकरी उसने चढ़ाया है। इसका मतलब टोटल फूल उसने कितना इन्वेस्टमेंट किया है, 8 टोकरी चढ़ाया, और एक टोकरी में कितना था, 1250। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आप लिखोगे फूलों की संख्या। अच्छा ये बताओ, हल करते हैं इसको, देखो कैसे हल करना है। यहाँ पे दिया है एक व्यक्ति किसी नगर के प्रत्येक मंदिर में उतने फूल चढ़ाता है। तो पहली बात यहाँ पे हो जाएगा कि प्रत्येक मंदिर में फूलों की संख्या, प्रत्येक मंदिर में, एक मंदिर में वो कितना फूल चढ़ाएगा। तो बता रहा है कि उस नगर में मान लो कि उस नगर में 12 मंदिर हैं, तो एक वाले पे जा रहा है, पहले वाले पे तो 12 चढ़ा रहा है, दूसरे वाले पे जा रहा है तो सबका जोड़ के एक ही बार चढ़ा दे रहा है, 12 12 12 12 करके सब पे चढ़ा है। इसका मतलब अगर उस नगर में x मंदिर है तो प्रत्येक मंदिर में फूल भी कितना चढ़ा रहा है, x चढ़ा रहा है। आगे, नगर में मंदिरों की संख्या, उस नगर में कितने मंदिर है, तो खुद बता रहा है कि उतने ही है, सेम। तो एक मंदिर पे चढ़ा रहा है x फूल, ऐसा काम वो कितने बार किया है, x बार किया है। ठीक, इसका मतलब कि टोटल फूलों की संख्या, टोटल जो है फूलों की संख्या कितना होगा, x इंटू एक्स। और वो कितना दिया है, 8 टोकरी चढ़ाया है, एक टोकरी में कितना फूल आ रहा है, 1250। एक टोकरी में आ रहा है 1250, क्लियर है। अब ये हो जाएगा x का स्क्वायर, इसका मतलब x स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 8 गुणे 1250। तो आपसे पूछा है उस नगर में कितने मंदिर है, तो मंदिरों की संख्या क्या है, x। इसका मतलब x का मान हमको निकालना है, तो जहाँ x का मान यहाँ पे निकालोगे तो इसको रूट में हो जाएगा 8 गुणे 1250। तो 1250 में 2 गुना करोगे तो 2500 हो जाएगा, और 25 का 4 गुना करोगे तो 10,000 हो जाएगा। इसका मतलब x का मान कितना आ गया, 10,000। 10,000 में होता है 4 जीरो, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, ये समझ में आ गया। देखो 1250 रुपया, 8 गुना करना है उसको, तो 2 बार करोगे तो 2500, 2 बार में 2500, तो 4 बार और कर दो 2500 का, तो 5,000 और 5,000 10,000। इसका मतलब कि टोटल x का मतलब कितना आ गया, रूट में 10,000। तो x का मान अगर करणी में 10,000 है तो इसको 100 गुणे 100 आप लिख सकते हो। तो x का मान 1 निकल के आ गया बाहर, क्या 100। ये 100 क्या है, 100 ही उस नगर में मंदिर भी है, और एक मंदिर में 100 फूल भी चढ़ाता है। तो अब यहाँ पे हो जाएगा फूलों की संख्या, या क्या पूछा है, नगर में मंदिरों की संख्या ना। तो अतः नगर में मंदिरों की संख्या, नगर में मंदिरों की संख्या कितना है, 100 है। क्लियर है, कोई डाउट किसी को, कोई समस्या नहीं ना है इसमें, समस्या सर नहीं एक है। बार और रिपीट कर दीजिएगा। क्वेश्चन को पढ़िए, समझ में आ जाएगा, रिपीट करने की कोई दोष नहीं है। क्वेश्चन देखिए एक बार फिर से, दिया है एक टोकरी में 1250 फूल है। पहले टोकरी समझो क्या है, एक डब्बा होगा टोकरी जैसा, उसमें फूल आ रहा है कितना, 1250 फूल आ रहा है। और वैसे वैसे कंटेनर उसके पास कितने हैं, 8 कंटेनर हैं। तो ये बताओ, एक डब्बे में अगर मान लो 100 मिठाई आता है तो 8 डब्बा में कितना आएगा, 800 मिठाई। उसी तरह एक टोकरी में 1250 आता है, और वैसे वैसे 8 टोकरी है, तो उसके पास टोटल जो फूल होगा वो कितना हो गया, 10,000 फूल हो गया। अब क्या किया गया है इसमें कि
बोला है कि वो एक मंदिर पे जाता है तो उतने ही फूल चढ़ाता है जिसने उस नगर में मंदिर है। जैसे मान लो आपके गांव में 10 मंदिर है, तो एक पहले वाले मंदिर पे, फर्स्ट वाले पे जाते हो तो 10 फूल चढ़ाते हो, दूसरे वाले पे भी 10 चढ़ाते हो, तीसरे वाले पे भी 10 चढ़ाते हो, सब पे उतना ही चढ़ाते हो। तो इसका मतलब कि प्रत्येक मंदिर में फूलों की संख्या तुम कितने कर रहे हो, x। क्यों? क्योंकि नगर में प्रत्येक मंदिरों की संख्या कितनी है, x है। तो एक पे भी x चढ़ा दिया, तो वैसा वैसा काम आप कितनी बार किए हो, x बार किए हो। तो इसका मतलब कि टोटल जो आपकी संख्या आएगी x इंटू एक्स, तो फूलों की जो हमारी संख्या आएगी कितना, x गुणे x। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 8 गुणे 1250। तो टोटल फूल हमारे कितने मिल गए, 10,000। तो 10,000 फूल किस पे चढ़ाया गया, x इंटू एक्स मतलब एक्स स्क्वायर पे। तो जब यहाँ से x का मान निकालोगे तो करणी में भेजेगा उसको x, तो हो जाएगा करणी में 10,000। तो करणी से बाहर वही वर्गमूल निकालते हैं 10,000 का। तो सिंपल सिंपल समझ में आता है कि 10,000 का जब करोगे तो 100 गुणे 100, 4 जीरो है तो 2 जीरो निकल जाएगा। यहाँ पे क्या हो गया, 100 गुणे 100, 100 निकल गया। तो x का मान आ गया, चाहे उसको एक मंदिर पे फूलों की संख्या कहो या फिर मंदिरों की संख्या करो, दोनों तो बराबर ही था। तो ऐसा हो जाएगा कि एक मंदिर पे 100 फूल चढ़ाया और उस नगर में मंदिर भी कितने थे, 100 ही मंदिर थे। खत्म। नोट कर लीजिए इसको। कल आप लोग क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, जो भी क्वेश्चन होगा कल पूछ लीजिएगा, ठीक है। ठीक है। और कोई समस्या किसी को? क्लास का जो भी रिकॉर्डिंग होगा यूट्यूब वाले पे जाके देख लीजिएगा, एप्लीकेशन पे बंद कर दिए हैं, ठीक है। एकदम जो इस पे कोई एडिट नहीं किया जाता है, जैसा क्लास होता है वैसे उठा करके अपलोड कर दिया जाता है, ठीक। तो उस पे देख लीजिएगा आप लोग। और कोई समस्या? आप कह रहे हो कल ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन इसमें एक दो क्वेश्चन भूल के भी तो है ना। कोई बात नहीं, चैप्टर छोटा है, वो हो जाएगा। चलिए सर ठीक है, मॉर्निंग में इसको क्लास आपको नहीं चलाएंगे क्या? क्यों नहीं, मॉर्निंग में ही तो चल रहा है ना। सर बोले हैं कल ही चलेगा, बस परसों से नहीं चलेगा। चलिए अभी चल रहा है, देखा जाना, घर जाने वाले हैं उसके बाद देखा जाएगा। अच्छा।